प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपका मित्र पास्टर विनो जॉनसन एक बार फिर आपका होप इन फेथ सेवा में आपका स्वागत करता हूं। आज इस समय जो मैं आपके साथ एक गवाही बांटना चाहता हूं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने मुझे ये गीत दिया। एक सुबह मेरी पत्नी उठी और उन्होंने कहा कि विनो, मैंने एक दर्शन देखा है और दर्शन में मैंने ये देखा कि बहुत से साधु संत, प्रभु के चुने हुए लोग स्वर्ग में सफेद कपड़े पहने हुए हैं, सफेद दाढ़ी है, साड़ी मूंछ है और हाथ ऊंचे करे हुए वो एक गीत गाते हुए जा रहे हैं। मैंने पूरा गीत सुना और जब मैं सुबह उठी तो मैं गीत भूल गई, लेकिन उस गीत की 2 लाइन मुझे याद है। प्रभु ने आपको गीत लिखने का दान दिया है, आप गीत लिखिए। प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने मुझे बहुत से दान दिए हैं, गीत लिखने का, गाने का, बजाने का, संगीत को गीतों में ढालने का, उनके धुनें बनाने का, और बहुत से दान दिए हैं। तो मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। जब उन्होंने जो शब्द दिए थे वो थे, कौन करे आराधना, कौन करेगा प्रार्थना। बस यही 2 ही लाइन थी और मैं प्रार्थना में लग गया। काफी लंबे समय तक, करीब 2 साल तक मैंने प्रार्थना की और मैंने ये क्लेम किया, प्रभु आप दर्शनों के परमेश्वर हैं। आपने दानियेल को दर्शन के द्वारा सब कुछ बताया, आपने यूसुफ को दर्शन के द्वारा सब कुछ बताया। आप मेरे साथ इस दर्शन को बांटिए। वो गीत क्या था? और 2 जून 1993, 2 जून और 1993 में परमेश्वर ने, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर के आत्मा ने तुरंत मुझे उभारा और मुझे ये गीत दिया और परमेश्वर ने इस गीत को अपनी आत्मा के द्वारा लिखवाया। गीत बहुत अच्छा लिखा गया, बहुत अच्छे शब्द थे, क्योंकि जानते हैं कि अगर कोई गीत है तो उसका नेचर समझना बहुत जरूरी है कि उस पर कौन सी धुन होगी, कैसे साथ बजेंगे। मैंने उसका संगीत भी अरेंज कर लिया, लेकिन उसके लिए धुन नहीं थी। मेरा भाई जो पास्टर है, मैं उन दिनों भीलवाड़ा में प्रभु के कार्य में था, तो 10 नवंबर 94 में वो जब हमारे घर मिलने के लिए आया तो मैंने कहा, भाई मैंने ये गीत लिखा है, आप इसकी धुन बनाइए ना। उसने बाजा लिया और गुनगुनाया और उसने इसकी धुन बनाई और मैं तुरंत टेप रिकॉर्डर में इसको टेप कर लिया। और उसके बाद इस गीत की मैं प्रैक्टिस करता रहा और वो गीत जो परमेश्वर ने मुझे दिया था, जो दर्शन मेरी पत्नी ने देखा था, उसी दर्शन के आधार पर परमेश्वर ने जो शब्द दिए थे, उसके बाद जो उसकी धुनें दी थी, वही गीत मैं आज आपके साथ बांटना चाहता हूं कि किस प्रकार से इस गीत में सब कुछ बताया गया है। कौन करे आराधना, कौन करेगा प्रार्थना, सबके तन मन जग को प्यारे, कौन बचाएगा आत्मा। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें आत्मा बचाने वाला बनाया है। हमें आत्मा बचानी है। कौन करे आराधना, कौन करेगा प्रार्थना, सबके तन मन जग को प्यारे, कौन बचाएगा आत्मा, कौन करे आराधना। बेच दिया विश्वास को अपने कुछ सिक्कों के लालच में, बेच दिया विश्वास को अपने कुछ सिक्कों के लालच में। यीशु चाहता सच्चा सेवक, यीशु चाहता सच्चा सेवक, वो बचाए आत्मा, कौन करे आराधना। आज प्रिय भाइयों, लोगों ने पैसे के
और कुछ सिक्कों के लालच में अपने विश्वास को बेच दिया। अलग अलग डॉक्ट्रिन, अलग अलग सिद्धांत, बाइबल को और बाइबल के परमेश्वर को छोड़ दिया। मैं आपको बाइबल से एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ। अगर बाइबल में पहला शमूएल 2 और 3 अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ पे एली और एली के बच्चों का वर्णन है। परमेश्वर ने उस चीज से मुझे सिखाया कि एली के पुत्र सेवा में थे, सेवक नहीं थे। आज सेवा में तो बहुत है लेकिन सेवक नहीं है। बाइबल हमें सेवकों के बारे में क्या बताती है वो अंतरे में परमेश्वर ने लिखवाया। अब नहीं वो दास प्रभु के स्तिफनुस और पौलुस से, अब नहीं वो दास यीशु के स्तिफनुस और पौलुस से। दास बनो तुम ऐसे यीशु के, दास बनो तुम ऐसे यीशु के, जो बचाए आत्मा। कौन करे आराधना। आज सिद्धांत, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, इन सब के पीछे लड़ाई झगड़े और हमने सब कुछ को बांट दिया। वही बात इस गीत के ये प्रभु बताना चाहते। बांट दिया यीशु को हमने पत्थर के इन भवनों में। विदेशों में तो पत्थर के भवन नहीं है लेकिन लकड़ियों के हैं। जो भी हो, कैसा भी हो, लेकिन हमने इन नाशमान भवनों में के कारण परमेश्वर को बांट दिया है। बांट दिया यीशु को हमने पत्थर के इन भवनों में। छोड़ दो झगड़ा, क्रूस लो अपना, छोड़ दो झगड़ा, क्रूस लो अपना। आओ बचाए आत्मा। कौन करे आराधना, कौन करेगा प्रार्थना। सबके तन मन जग को प्यारे, कौन बचाएगा आत्मा, कौन बचाएगा आत्मा, कौन करे आराधना। आज परमेश्वर सच्चे आराधना करने वाले ढूंढ रहा है। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन में लिखा है यूहन्ना 4:24 में कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें और आत्मा बचाएं। प्रभु ने एक सामरी स्त्री को बचाया और उसके द्वारा सारे गांव को, सारे शहर को बचा लिया। क्या आप एक सच्चा सेवक बनना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर के लिए उस सामरी स्त्री के समान आत्मा बचाना चाहते हैं? तो आइए आज प्रार्थना करें और प्रभु से कहें, यीशु तू मुझे आत्मा बचाने वाला सेवक बना। प्रभु यीशु तू मुझे आत्मा का बोझ दे। प्रभु यीशु तू मुझे सब बात कर, मेरे साथ काम कर ताकि तेरी महिमा हो। प्रभु यीशु हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। इन गीतों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा हम तेरी महिमा करना चाहते हैं। हम घटे और आप बढ़े। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आपकी सहायता करें कि आप आत्मा बचाने वाले बन जाएं, आत्मा का बोझ रखने वाले बन जाएं, सारी बातों को छोड़ करके केवल प्रभु के पीछे चले तो प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन और फिर आमीन।